बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईयर वाइज अगर हमें सेल चाहिए तो फिल्टर लगा के बेहतर हम तरीके से देख सकते हैं, या फिर जो मैं तरीका बताऊंगा वो सबसे अच्छा होगा। तो ये आप बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो पहले देख लें, अगर हम फिल्टर ऑन करते हैं इन होम मेन्यू में, यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप हेडिंग पे फिल्टर ऐड हो गया, और फिर यहाँ से हम जाकर जो ईयर देखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी सेल रिकॉर्ड आ जाएगी। अब इसी तरह किसी भी ईयर का जिस डेटा का चाहिए उस पर चेक लगाएंगे, बाकी डेटा अनचेक करेंगे तो उस ईयर का रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, फिल्टर ऑन करना पड़ेगा, टेबल में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये फिल्टर हमें मिलते हैं ऑप्शन, फिर उसको क्लियर करने के लिए अनसिलेक्ट करके ओके करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा ऑल देखने के लिए। तो ये ज्यादा सही है या ये वाला तरीका अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखें। सिंपल हमारे पास जितने ईयर हैं उसके इस तरह के बटन हमारे पास ऐड हुए हैं डेटा की टॉप हेडिंग्स में, और सिंपल यहाँ पे हमने क्लिक करा 2024, और करंट 2024 जो हमने सिलेक्ट करा उस हिसाब से सेल रिकॉर्ड भी आ रही है। इसी तरह 2023, तो 2023 की सेल्स रिकॉर्ड आ गई सिंपल, और इसका टोटल रिकॉर्ड। इसके बाद 2022, तो 2022 का डेटा आ गया, फिर उसकी टोटल सेल रिकॉर्ड, और फिर ऑल डेटा की टोटल सेल रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ क्रॉस बना हुआ आ रहा है क्लियर फिल्टर, तो यहाँ ऑल डेटा जितने ईयर्स के रिकॉर्ड है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला आपको ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा होगा। तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे अपने डेटा को देखने के लिए, डेटा एनालाइज इस तरह से कैसे होगा, ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लाइक जरूर करना एंड में, और शेयर भी कर दिएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी डाटा है उसमें हम किसी भी कॉलम से कोई प्रोडक्ट है, कोई कैटेगरी, कोई ईयर है हमारे पास, या कोई और इस तरह का नॉर्थ साउथ रीजन वगैरह वाइज है, सिटी वाइज है, हम देखना चाह रहे हैं सारी सेल, और उनका रिकॉर्ड बटन या फिल्टर के साथ देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इसको जीरो से देखते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ अभी। जब ये डाटा सिंपल हो गया बिल्कुल इस तरह से, हमारे पास ईयर मिक्स हुए हैं 2022, 23, 24। अब हमें इस तरह से जो मैंने फिल्टर दिखाया था वो यूज करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑल डेटा को सिलेक्ट करना है। होम मेन्यू में यहाँ पर फॉर्मेट इस टेबल का ऑप्शन है, इसमें डेटा को चेंज करेंगे टेबल फॉर्मेट में, और हेडिंग्स को अगर हेडर के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ चेक लगाएंगे, माई टेबल हैज बीन हेडर, ओके। तो ये इस तरह से आ जाएगा डाटा हमारा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जब डाटा हमारा इस तरह से सामने आएगा तो इसके अंदर हम एक रॉ ऐड करेंगे टॉप। ठीक है जी, इसकी मैं रॉ की हाइट को बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर टोटल हेडिंग देनी है, दो कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम फिल्टर की बात करें, जो बटन वाले फिल्टर आ रहे थे उसका फॉर्मेट हम जब टेबल में डेटा को कन्वर्ट करेंगे, इसका मेन्यू टेबल डिजाइन, इसमें स्लाइसर ऑप्शन मिलेगा। अब जिस कॉलम से हमें टारगेट करके बटन व्यू करने, हमारा वो कैटेगरी ईयर कॉलम है, तो हम ईयर पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे। तो देखिए तीन हमारे पास ईयर का डेटा है, तो तीनों ईयर इसमें आ रहे हैं। अब आपको इसे हॉरिजॉन्टल चेंज करना है, वर्टिकल है, तो इस पर क्लिक करने से इसका स्लाइसर मेन्यू आएगा। यहाँ से वन कॉलम सिलेक्ट है, इसको आप थ्री कॉलम में चेंज करें, और जितने कॉलम्स की हेडिंग है उस हिसाब से आप चाह रहे हैं या ऊपर हेडर में सेट हो जाए तो इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ बढ़ा दें, और फिर यहाँ से इसकी हाइट को कम करें, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले आए, और कॉलम की लास्ट कॉलम तक इसकी विड्थ को सेट करें। यहाँ से रो की हाइट को भी यहाँ से बढ़ा लें। अब ये काम तो सिंपल हो गया। ठीक है जी, जो हमने क्लिक वाले ऑप्शन को देखा था 2023, 2022, 2024 रिकॉर्ड आ गया। अब इसके साथ जो करंट सिलेक्ट कर रहे हैं वही सेल्स शो के टोटल 2023 की सिलेक्ट अगर कर रहे हैं तो टोटल 2023 की सेल क्या है। तो इसमें भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ टोटल सेल्स। ठीक है जी, क्रॉस किया। अगर मैं यहाँ पे ऑल शो करना चाह रहा हूँ तो क्रॉस करूंगा, ऑल ईयर का रिकॉर्ड शो हो गया। अब इसके साथ ही अगर हम इक्वल सम करते हैं प्लस, तो करंट डी कॉलम में वैल्यू आ रही है हमारी, ऑल कॉलम इंटायर मैंने हेडिंग की वजह से सिलेक्ट करा, डी इंटायर कॉलम सिलेक्ट। अब जहां तक लास्ट वैल्यू होगी उससे ज्यादा तक रेंज सिलेक्ट। तो टोटल सेल ये बता रहा है आपकी तकरीबन इतनी है, 79,000, 7,98,300। अब मैं अगर यहाँ सिर्फ 2024 क्लिक करूं तो यहाँ के 2024 का रिकॉर्ड शो होगा,
नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरा ऑल डेटा का ही सेल रिकॉर्ड शो कर रहा है। जो विजिबल सेल अभी नहीं भी है, जैसे अभी 2000 हमारे पास 23 सिलेक्ट है, तो 23 तक की जो सेल है वही चाहिए, लेकिन ये इंटायर कॉलम सिलेक्ट है, तो जो विजिबल नहीं भी है उनका भी टोटल शो हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो करंट कंडीशन है उस हिसाब से हमें टोटल यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए डायनेमिक जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं स्लाइसर का, तो जो करंट शो रिकॉर्ड है उसका टोटल शो करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सब टोटल। सब टोटल में यहाँ पे फंक्शन कौन सा आ रहा है, सम। 9 में सब टोटल में आप सिलेक्ट करेंगे, 9 के बाद कॉमा, यहाँ पर रेफरेंस के अंदर ऑल कॉलम सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें अभी ऑल एक्टिव हुए हैं ईयर, अब मैं सिर्फ 2024 की सेल्स देखना चाह रहा हूँ। यहाँ भी 2024 का विजिबल हुआ सारा रिकॉर्ड, ईयर 2024 और उसकी सेल्स। फिर इसी तरह 2023 क्लिक करूंगा, 2023 का डेटा शो हो गया, 2023 की सेल्स। इसी तरह 2022 सेलेक्ट करूंगा, 2022 का डेटा शो हो रहा है और 2022 की सेल रिकॉर्ड आ गई यहाँ पे। मजीद अच्छी फॉर्मेटिंग बेहतर तरीके से यहाँ से स्लाइसर के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप अपने डेटा की थीम्स के हिसाब से, जो फॉर्मेट है वो आप अपना बनाएं। तो होपफुली वीडियो पसंद आएगी। क्विकली किस तरह रिस्पांस डाटा को हम देख सकते हैं फिल्टर करके और क्लियर करके, और फिर टोटल सेल्स करंट सिलेक्ट रिकॉर्ड की, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें और शेयर भी करते हैं, जिनके साथ समझते हैं हेल्प होगी, जो देखना सीखना चाहते हैं। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को उसके साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।